एक तीर से दो निशाने। हालेलुया। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो एक तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है और दूसरा शैतान शर्मिंदा होता है। हम धरती पर रहते हैं, कभी कभी हालेलुया बोलते हैं। पास्टर जी बोलेंगे हालेलुया तो आप लोग पीछे बोलेंगे हालेलुया। हम कभी कभी धरती के ऊपर रहते हालेलुया बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर समय एक ही बात बोलते हैं। उनकी जुबान में एक ही बात है, हालेलुया 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 हालेलुया। वो हालेलुया हालेलुया ही गाते रहते हैं। तो हमें भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए, शैतान को शर्मिंदा करने के लिए हर समय, चाहे हम काम करते हैं, चाहे सफर में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे रास्ते में हैं, चाहे घर के काम करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमारी जुबान से हालेलुया 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 होते ही रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर हमें समा दिया। और सिस्टर चंदा का हम धन्यवाद करते हैं और सिस्टर रूपा का भी धन्यवाद करते हैं, जिन लोगों को मैं पहले जानता था उन लोगों की बदौलत जहाँ पर परमेश्वर लेकर आया। और उनके हस्बैंड उनके दोबारा उधर गांव में गए तो वहाँ भी 2 दिन से हम टिक कर नहीं बैठे, तो वहाँ भी परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। 9 सालों की दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने निकाला है। तो शायद परमेश्वर की कोई योजना थी जो जहां पर लेकर आया। हालेलुया। तो अभी हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है। एक जना मेरे साथ में आ जाइए बाइबल पढ़ने के लिए। किसको अच्छा हिंदी और नेपाली आता है? नेपाली आता है, नेपाली में पढ़ दीजिए। आज कौन आएगा मेरे साथ में? मेरे साथ में आ जाइए कोई। ट्रांसलेट ठीक है, नहीं भी चलेगा तो बाइबल पढ़ने के लिए आ जाइए मेरे साथ। कौन आएगा? हिंदी में होला क्या? हिंदी में नेपाली में तो पढ़ना पड़ना। ठीक है, चलेगा। दूसरा क्रांतियों ऐसे वीडियो ऐसे बनाने का। उसका 3 चैप्टर, हाँ 3 अध्याय इसका मिल गया सबको। 3 का हम मिल गया तो 2 से पढ़ते हैं हम। सब ध्यान से सुनिए, पढ़िए। हालेलुया। तुम क्या हो? सिफारिश पत्र। तुम मित्र, मेरे पास हिंदी में क्या लिखा है? तुम मेरी पत्री हो। हालेलुया। क्या है तुम मेरी? क्या है? पत्नी नहीं, पत्री। ऐसा मत बोलना तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरी पत्री हो, पत्री। लेटर चिट्ठी। हालेलुया। हम किसकी चिट्ठी है? परमेश्वर का। हम किसका लेटर है? परमेश्वर का। कभी आप लोगों ने चिट्ठी लिखी? नहीं लिखी। बचपन में पहले चिट्ठी ही जाता था, है ना? लिखा कभी? लिखा। किसने लिखा? मैंने तो लिखा। मैंने भी लिखा। मेरा पापा विदेश में था, हम उसको चिट्ठी लेकर भेजते थे। उस टाइम टेलीफोन नहीं होते थे। मेरा पापा था विदेश में था तो हम क्या करते थे, उसको चिट्ठी लेकर भेजते थे। आप लोगों ने किसी ने नहीं लिखा? एक जने ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा। फोन आ गया था। हालेलुया। तो चिट्ठी का मतलब क्या है? ये देखो मेरे पास ये क्या है? चिट्ठी का ये क्या है? ये खाली लिफाफा है। ये क्या है? खाली लिफाफा है। चिट्ठी कब बनती है? जब इसके ऊपर कुछ लिखा जाएगा। चिट्ठी कब बनेगी? जब इसके ऊपर कुछ लिखा जाएगा। हालेलुया। आप और मैं एक खाली लिफाफे के जैसे हैं। आप और मैं क्या है? इस खाली लिफाफे के जैसे है। जब तक हमारे ऊपर कुछ लिखा नहीं जाता हम चिट्ठी नहीं बनेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है? आ रही है कि जा रही है? आ रही है। तो क्या है, जब तक हम इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको तोड़ के हम फेंक सकते हैं। इसकी वैल्यू कब है? जब इसके ऊपर हम लिखेंगे। हालेलुया। इसी तरह आप और मैं, एक चिट्ठी तो है, लेकिन क्या आपके ऊपर, मेरे ऊपर कुछ लिखा हुआ है?
कुछ लिखा हुआ है? लिखा है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का सुसमाचार। क्या लिखा आप लोगों के ऊपर? हम परमेश्वर की पत्री है, चिट्ठी है, चिट्ठी के ऊपर कुछ लिखा जाता है ना। कम खाली है ऐसे लिफाफे के जैसे? नहीं बहुत कुछ लिखा है। क्या लिखा है बता सकते हैं? क्या क्या लिखा आप लोगों के ऊपर? परमेश्वर का वचन लिखा है। परमेश्वर का वचन लिखा है, वेरी गुड। और परमेश्वर का सेवा का करने। और क्या लिखा है बता सकते हैं? कुछ नहीं लिखा आप लोगों के ऊपर। लिखा है परमेश्वर को धार्मिक लिखा है, बताना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता ना। हालेलुया। दोबारा पढ़े हम। जो सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूका हृदयमा दो से पढ़े दोबारा। हाँ, एक विस्तार हो। हाँ। जोडले पढ्नुपर्छ। तिमीहरू नै हाम्रा सिफारिस पत्र हौ। हाँ, आगे। जो सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूका हृदयका लेखिएको छ। हालेलुया। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। हालेलुया। कहाँ पर लिखा हुआ है? हृदय में लिखा हुआ है। अभी इसके ऊपर आप लोग एक जो कागज है पेन के ऊपर लिखेंगे, जो बॉल पेन होता है वो कब तक इसके ऊपर लिखा रहेगा? एक दिन मिट जाएगा, उसकी स्याही खत्म होएगी, वो मिट जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हमारे हृदय के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर कुछ लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने आप लोगों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। पेन से नहीं लिखा हुआ, यीशु मसीह ने अपने लहू से लिखा हुआ है। लोग पढ़ते हैं, पहचानते हैं कि ये चिट्ठी क्या कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम घर से बाहर जाते हैं ना तो लोग देखते हैं ये चिट्ठी किधर जा रही है। जब घर से बाहर आएंगे तो लोग देखेंगे ये चिट्ठी कहाँ से आई है। अगर एक सिस्टर ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा मेकअप किया हो ना, संसार के लोग देखेंगे ये चिट्ठी तो बड़ी सुंदर है ना, ये कहाँ से आ रही है। अगर भाई साहब ने कोट पैंट पहना है, टाई शाई लगाई होंगी तो लोग बोलेंगे ये चिट्ठी तो बड़ी पर्सनैलिटी वाली है ना। तो मीन्स क्या है, हमें लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जो हमारे ऊपर लिखा हुआ है वो ही पढ़ेंगे कि दूसरा कोई पढ़ देंगे। मैंने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिख के भेज दिया, जिसके ऊपर लिखा आपका हाल खबर कैसा है, ऐसा लिखा ना। दूसरे ने कुछ उल्टा पढ़ दिया तो फिर कैसा लगेगा, है ना। उसने तोड़ तोड़ के पढ़ दिया तो कैसा लगेगा। जो इसके ऊपर लिखा वो ही पढ़ेंगे ना। इसी तरह जो आप लोगों के ऊपर लिखा हुआ है लोग वो ही पढ़ते हैं। हमारे ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेरा करैक्टर कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, मैं प्रभु में कैसा हूँ, मैं आत्मा में कैसा हूँ, वचन में कैसा हूँ, फास्टिंग में कैसा हूँ, संगति में कैसा हूँ, आराधना में कैसा हूँ, मैं परमेश्वर के साथ कैसा चलता हूँ, ये मेरे ऊपर लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोगों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो इसी तरह पास्टर जी ने देखकर आप लोगों को डीकन बना दिया है, लीडर बना दिया है। पास्टर जी ने कुछ देखा होगा ना। अगर आप लोगों के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता तो पास्टर जी आप लोगों को जहां पर खड़े भी ना होने देते। हालेलुया, हालेलुया। तो चिट्ठी कब बनती है? जब इसके ऊपर कुछ लिखा जाता है। तो चिट्ठी को क्या करते हैं? पहले लिखते हैं, लिखने के बाद फिर हम अपना हाल खबर लिखकर क्या करते हैं? इसको बेचते हैं। किसको बेचते हैं? उसका नाम में लिखा है, जो जिसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं, हम उसको ये चिट्ठी लेकर बेचते हैं। आप लोगों ने प्रेम किया होगा ना किसी ना किसी को, है ना। शादी से पहले किया होगा, अभी तो नहीं बताएंगे, शादीशुदा है सब, है ना। उस टाइम तो चिट्ठियां चलती थी, लेटर जाते थे, चिट्ठी लेकर भेज देते थे। तो भेजने के बाद उसका जवाब कब आता था? 1 महीने के उसका बाद। क्वेश्चन का आंसर कब आता था? 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद हम जो चिट्ठी लेकर भेजते थे उसका उत्तर आता था। आज तो मेल आ गया है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, इसके ऊपर लिखना नहीं पड़ता। हेलो हाय, बटन दबाओ हाय। पहले ऐसे कुछ नहीं लिखना पड़ता, कितना इजी हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ आ रही है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हम खाली कागज के जैसे हैं, जब तक हमारे ऊपर कुछ लिखा नहीं जाता हम चिट्ठी नहीं बांधते। हालेलुया, हमने चिट्ठी किसकी बांधा है? मसीह की चिट्ठी बांधा है। हालेलुया, ये चिट्ठी हम लिखते हैं, इसके ऊपर हाल खबर लिखते हैं,
बेचते हैं। आगे वाला इसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर अपना हाल चाल हमें लिखकर बेचता है। तो फिर ये चिट्ठी कितने समय के बाद हमारे पास आती है तो हम इसको पढ़ते हैं। हालेलुया। एक चिट्ठी स्वर्ग से आई है। हालेलुया। एक नाम क्या है? यीशु मसीह। क्या नाम है इसका? यीशु मसीह। हमने यीशु मसीह को पढ़ा, उसको पहचाना, उसको देखा। हालेलुया। यीशु के ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके लहू के द्वारा उसने हमारे हृदय के ऊपर भी लिखा है। आज हम एक दूसरे को क्या है जो लिखा हुआ है वो ही पढ़ते हैं। हालेलुया। हमने किसको पढ़ा? हमने यीशु को पढ़ा। हालेलुया। यीशु कहाँ से आया? वो स्वर्ग से आया। ये चिट्ठी तो हम पोस्टराही बेचते हैं, डाकखाने में बेचते हैं, लेकिन यीशु स्वर्ग से प्रकट आया, संसार में आया। उसको किसने भेजा? हमारे परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर ने चिट्ठी लिखा। चिट्ठी वो कौन सा? यीशु की चिट्ठी बनकर धरती के ऊपर आया। आज जिस चिट्ठी को जितने लोग पढ़ते हैं ना उनका जीवन बदलता है। हालेलुया। आप लोगों ने यीशु मसीह को पढ़ा, उसको पहचाना, आज इसलिए हम परमेश्वर की हजूरी में हैं। हालेलुया। आज अगर आप लोगों ने यीशु को पढ़ा, पहचाना, तो आज जहां पर है। उसके बाद आप लोगों ने पास्टर जी को पढ़ा, पहचाना, उन्होंने आप लोगों को वचन सुनाया, आप लोग जहां पर है, तो उसके बाद आप हम सब क्या है? चिट्ठियां हैं। हम भी चाहते हैं कि लोग हमें पढ़ें, हमें देखें, हमें पहचाने, लेकिन इस चिट्ठी के ऊपर कुछ गलत लिखा हुआ ना तो चिट्ठी किसी काम की नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। चिट्ठी के ऊपर क्या हुआ है? अच्छा अच्छा लिखा होना चाहिए। चिट्ठी का मतलब क्या है? प्रेम, प्यार। ये परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को प्रेम से भेजा है, प्यार से भेजा है, ताकि संसार के लोग उसको पढ़ें, पहचाने, देखें। इसी तरह यीशु मसीह आया, स्वर्ग से आया, धरती पर आया। आज हमने यीशु को पढ़ा, पहचाना, देखा, इसलिए आज हम उसकी हजूरी में हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे हृदय के ऊपर कैसे लिखा? पेन से नहीं लिखा, स्याही से नहीं लिखा, उसने हमारे हृदय के ऊपर कैसे लिखा? अपने कीमती लहू से लिखा। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। तिमीहरूले देख्दछौ कि तिमीहरू उसका पत्र हौ, अर्थात् हाम्रो सेवाको फल जुन पत्र मसीहले होइन तर जीवित परमेश्वरका आत्माले लेखिएको हो। हालेलुया। कैसे लिखा है? जीवित मसीह। परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। ये प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो। ये प्रगट है, ये छुपी हुई बात नहीं है, ये सामने है। आज हम परमेश्वर की हजूरी में है ना, ये छुपी हुई बात नहीं है। आज परमेश्वर की हुजूरी में है, ये सच्ची बात है कि हम मसीह की क्या है? चिट्ठी है। ये प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। किसके समान? सेवकों के समान। सेवक कौन है? ये हमारे पास जी, हमारे सेवक क्या है? हमारे पास है, उनके ही समान हमारे ऊपर लिखा, सेवकों के समान लिखा। और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हुई है। हालेलुया। हम स्याही से तो क्या लिखते हैं? एक पेपर पर लिख देते हैं, एक पट्टी पर लिख देंगे, दरवाजे पर लिख देंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहां पर लिखा? हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे मांस में। इस मांस की पट्टियों के ऊपर यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा लिखा। हालेलुया। 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 आज हम क्या है? हम मसीह की चिट्ठी है। जैसे एक चिट्ठी स्वर्ग से आई, जिसने उस चिट्ठी को पढ़ा उसका जीवन बदल गया। ये आप लोग चाहते हैं कि लोग हमें पढ़ें, कि हमें देखें, कि लोगों का दिल बदले, लोगों का जीवन बदले, लोगों का फ्यूचर बदले, लोगों की सोच बदले। कि चाहते हैं आप लोग? चाहता हूँ। लोग हमें देखते हैं, लोग हम पढ़ते हैं। जब हम घर से बाहर जाते हैं, लोगों की आंखें लगी रहती हमारे ऊपर, ये पत्री किधर जा रही है, ये चिट्ठी किधर जा रही है। जब हम घर से बाहर से घर आते हैं तो फिर भी लोग देखते हैं,
ये पत्री कहाँ से आई है, ये चिट्ठी कहाँ से आई है। इसी तरह लोग क्या है, हमें हर रोज पढ़ते हैं और देखते हैं। हालेलुया। आज आप जितने भी यहाँ पर है, आप एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। कैसे जानते हैं? एक दूसरे को आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है, ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा है, ये बहन कैसी है, ये भाई कैसा है। हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हमने एक दूसरे को पढ़ा है, पहचाना है। हालेलुया। इसी तरह हमने प्रभु यीशु मसीह को पढ़ा, पहचाना, तो आज हम प्रभु की हजूरी में है। हालेलुया। आप लोगों के आज हृदय में क्या लिखा हुआ है यीशु मसीह ने, आप लोगों को शायद नहीं पता है। आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारे हृदय में यीशु ने क्या लिखा हुआ है। अगर आपके हृदय में यीशु ने कुछ लिखा हुआ है तो आप चिट्ठी है। अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप एक खाली लिफाफे है। हालेलुया। अरे खाली लिफाफा किसी भी काम का नहीं, इसको वैसे करके फेंक देंगे। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचना है कि मैं खाली तो नहीं हूँ, कि मेरे ऊपर कुछ लिखा हुआ तो है, कि मैं मसीह की चिट्ठी हूँ, मैं खाली पत्थर तो नहीं हूँ, कि यीशु मसीह ने मेरे ऊपर कुछ लिखा है। अगर आप लोग आज जांचना चाहते हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। परमेश्वर की हजूरी जहाँ पर है वो आप लोगों से बार बार, तुम मेरी पत्री हो, तुम मेरी चिट्ठी हो, तुम मेरा लेटर हो। यीशु मसीह ने आज आपके हृदय के ऊपर अपने लहू से लिखा हुआ है। जो खाली कागज है उसके ऊपर यीशु अपने लहू के द्वारा लिखने जा रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ नहीं लिखा तो बोलिए यीशु को, यीशु मेरे दिल में आज कुछ लिख दे, मेरे हृदय में कुछ लिख दे, अपने हाथों से लिख दे, अपने लहू से लिख दे। यीशु मसीह आज आपके जीवन में कुछ लिखना चाहता है, आपकी आत्मा में कुछ लिखना चाहता है, आपके हृदय में कुछ लिखना चाहता है। वो अच्छा लिखना चाहता है, अपने दिल का हाल लिखना चाहता है, वो अपना आप आपके जीवन में लिखना चाहता है, ताकि लोग आपको पढ़ें, लोग आपको देखें, लोग आपको देखकर बदलें, लोग आपको पढ़कर बदलें। अपनी आंखें बंद कर सब प्रार्थना में लगे रहिए। बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं खाली लिफाफे के जैसा तो नहीं है। खाली लिफाफे की जिंदगी कोई नहीं है। खाली लिफाफा लिफाफा ही होता है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमने जांचना है कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ लिख दे। आज तक अगर कुछ नहीं लिखा तो बोलिए प्रभु यीशु हाथों से अपने लहू से लिख दे। यीशु मसीह अपने लहू से लिखने जा रहा है। यीशु मसीह अपने लहू से लिखने जा रहा है। वो अपनी आत्मा के द्वारा लिखने जा रहा है, वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा लिखने जा रहा है, वो अपने विषय के द्वारा लिखने जा रहा है। यीशु, ये तेरी चिट्ठियां हैं, ये तेरी पत्रियां हैं, ये तेरे पत्थर हैं, इनके हृदय में लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे, अपने लहू से लिख दे। जांचिए जरा कि हम खाली कागज के जैसे तो नहीं हैं, हम खाली लिफाफे तो नहीं है। हमारी वैल्यू कब बनती है? जब हमारे ऊपर कुछ लिखा जाएगा, जब हमारे ऊपर कुछ लिखा जाएगा, प्रेम से लिखा जाएगा। यीशु मसीह अपने लहू से लिखेगा, प्रेम से लिखेगा, लिखकर बोलेगा कि तू मेरी पत्री है। अपने लहू से लेकर बोलेगा तू मेरी चिट्ठी है। अपने लहू से लेकर बोलेगा कि तू मेरा लेटर है। परमेश्वर ने एक लेटर